नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के इस वीडियो में। देखो दोस्तों, अभी मैंने मार्केट अपडेट्स का जो वीडियो बनाया था इससे पहले, तो साहब उसके बाद मुझे एक न्यूज आई, यानी कि न्यूज प्राप्त हुई साहब मेरे उस पे, क्या कहते हैं, स्क्रीन पे न्यूज चली कि साहब जो सरकार ने 4 शॉर्ट लिस्ट किए हैं प्राइवेट के लिए, यानी कि 4 बैंकों को शॉर्ट लिस्ट किया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब साहब वो 4 बैंक कौन से हैं? देखिए साहब, बीओआई, पहले साहब बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी एंड लास्ट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 4 बैंक सरकार ने साहब प्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं। देखिए सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे साहब, मैं तो मास्टर स्ट्रोक कहूंगा। पहले साहब बैंकों का छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में मर्ज किया। उसके बाद साहब जो पहले 23 बैंक थे, फिर घट के साहब वो 12 रह गए। 12 के बाद इन सरकार ने क्या करा कि अब 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। हमारे पे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बैंकों की संख्या फिलहाल कितनी है, मेरे ख्याल से 12 के आसपास है। 7 हमारे पे बैंक जो थे वो बड़े थे, अच्छी खासी मार्केट कैप थी साहब, अच्छी खासी स्थिति में थी। एनपीए वगैरह पीएनबी को अगर थोड़ी सी बात ना करें, 2-4 बैंकों की और ना बात करें तो कैनरा बैंक, बीओबी, एसबीआई ठीक ठाक कंडीशन में थे। और साहब इधर हमारे छोटे बैंक थे, आईओबी, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, और साहब मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और मेरे ख्याल से एक बैंक और बचता है, आईओबी, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 5 बैंक हमारे छोटे कैंडिडेट थे। अब सरकार ने देखो क्या करा है, 3 तो छोटे बैंकों में से लिए हैं, शॉर्ट कैंडिडेट जिन्हें किया है, शॉर्ट लिस्टेड जिन्हें किया है, 3 छोटे लिए हैं और 1 साहब बड़ा लिया है। बीओआई बड़ा बैंक लिया है। मैं आपसे हमेशा कहता था कि सरकार के पास देखो सर विकल्प बहुत है, वो बैंकों को बचा के ले जाएगी। उन्हें दशा सुधारनी है, दिशा सुधारनी है बैंकों को। अब इन 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है साहब, इतनी जबरदस्त आग लगेगी इनमें, इनके प्राइस में। आप देखना कल से जब ये किस तरह ऊपर भागेंगे, देख लेना। तो 4 बैंक ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना बैंकों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे भैया सच कुछ नहीं होगा। सरकार के पास विकल्प बहुत है। पहले उन्होंने मर्ज करा, दशा सुधारी, कुछ बैंक बचे, अब 12 बैंक बचे। अब 12 बैंकों में 4 को शॉर्ट लिस्ट कर दिया। इस शॉर्ट लिस्ट की जो न्यूज है ना मेरे भाई, यही बैंकों की दशा सुधार देगी। आप देखना पब्लिक किस तरह पागल हो जाती है, किस तरह खरीदेगी कल। और इनकी वॉल्यूम देखना आप, कितनी जबरदस्त वॉल्यूम से ट्रेड करेंगे ये लोग। मैं यहां बैठ के बता रहा हूं आपको। तो अब जो सरकार का ये मास्टर प्लान है, मास्टर स्ट्रोक है साहब, इतना जबरदस्त काम करेगा। 4 बैंक ऑटोमेटिकली सही हो गए, सही हो गए। आईओबी देन मेरे ख्याल से आईओबी एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, इनकी तो कंडीशन, बीओआई की तो चलो पहले से ठीक ठाक थी, लेकिन साहब इसके साथ साथ ये 3 बैंक ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। जब पब्लिक की इसमें बाइंग आ जाएगी, शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे, मार्केट कैप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अच्छा पैसा आ जाएगा बैंकों के पास। हो गया ना मास्टर स्ट्रोक। तो गवर्नमेंट के पास भैया बहुत तरीके हैं बैंकों को बचाने के। फाइनलाइज अभी नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है ये शॉर्ट लिस्ट है। अब उसके बाद लास्ट में देखिए क्या करेंगे। और अभी तो मेरे ख्याल से ये कहना अतिशयोक्ति है, जल्दीबाजी होगी कि साहब ये पूरे की 4 बैंक जो लिए हैं इसमें से कोई प्राइवेटाइजेशन हो। सरकार का भाई अपना जो विवेक है, कुछ भी कर सकती है सरकार। सरकार है यार, सरकार के पास विकल्प बहुत है। अब सरकार ने इन 4 बैंकों का नाम तो ले दिया। अब इस 4 बैंकों में 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना है। बजट में सिर्फ 2 बैंकों की बात कही थी। अब देखिए कौन से वो 2 बैंक बचते हैं। देखिए इन 4 बैंकों की अगर मैं पढ़ता हूं बात, तो बीओआई सब 20,000 करोड़ के आसपास की कैपिटल है। अब साहब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, सेंट्रल बैंक छोटे छोटे हैं, मेरे ख्याल से 10-12 हजार करोड़ के मार्केट कैप के आसपास है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों मुझे अच्छा पिक लग रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि इसमें कर्मचारियों की संख्या कम है। सबसे पहला जो प्राइवेटाइजेशन होगा वो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो सकता है सबसे पहला। तो जो मेरे कैंडिडेट निकलने, वैसे तो मैंने आपको कैनरा बैंक और बीओबी दिए थे, मैंने आपको कैनरा बैंक और बीओबी दिए थे। मैंने कहा था कि सरकार के पास विकल्प बहुत हैं। सरकार अच्छे बैंकों के साथ साथ एक बुरा बैंक भी ले सकती है। सरकार ने एक अच्छा बैंक तो बीओआई लिया, लेकिन साहब 3 छोटे बैंक ले लिए प्राइवेट के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
अब आगे की प्रक्रिया कैसी होगी दोस्तों, क्योंकि सरकार को तो सिर्फ 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना है। यहां पर है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट 4। अब वो 2 कैंडिडेट कौन से होंगे, मैंने बता दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला होगा, क्योंकि इसमें जो कर्मचारियों की संख्या कम है। दूसरा हो सकता है साहब बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ा कैंडिडेट हो सकता है। वैसे देखो दोस्तों, अभी ये शुरुआत हुई है प्राइवेटाइजेशन की। 300 कंपनियां और कुछ बैंकों का सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, 300 कंपनियों का। अच्छी है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार का कि सरकार इस राह में काम कर रही है। देखो इन बैंकों का और इन कंपनियों का क्या फायदा कि हर बार ये लॉस करें, एनपीए बढ़ाएं। जो कंपनियां हैं ऐसा वो लॉस मेकिंग हो, तो उनको क्यों ना अच्छी कंपनियों के साथ मर्ज कर दिया जाए। छोटे बैंकों को जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे उनको बड़े बैंकों के साथ पहले मर्ज करा, अब भी कोशिश रहेगी। तो सरकार की कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूं, जो रणनीति यही है कि वो सबसे पहले इनकी दशा और दिशा सुधारना चाहती हैं। जो कंपनियां लॉस में हैं या जो बैंक लॉस में हैं, जो हमेशा बुरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट का स्टेटमेंट, निर्मला सीतारमण जी का, फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट यही था कि 20 संस्थान होनी चाहिए एसबीआई जैसी, अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जानी है अपने देश की। तो मतलब बहुत सारी कंपनियां ना हो के कुछ चुनिंदा और अच्छी कंपनियां होनी चाहिए जिनका मार्केट कैप अच्छा हो, जो अच्छा काम कर रही हो। तो सरकार का फोकस यह है कि ज्यादा संख्या ना हो, लिमिटेड संख्या हो लेकिन अच्छी हो, लिमिटेड हो लेकिन अच्छी हो। इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो है अब प्राइवेटाइजेशन का कैंडिडेट बन रही हैं। ओएनजीसी तेल की कंपनियां ऐसा बिक रही हैं, कुछ किन्हीं के साथ किन्हीं का मर्ज हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं दोस्तों चल रही हैं। इसी का ही एक ही रूप है जो बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। 4 बैंक मेरे ख्याल से सरकार ने शॉर्टलिस्ट किए, जो न्यूज चल रही है, अभी फाइनलाइज कुछ नहीं है। इन 4 बैंकों में साहब मेरे 2 बैंक बीओआई एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप हैं, यही 2 का प्राइवेटाइजेशन होगा। बाकी हमारे 2 बैंक भी बचते हैं दोस्तों, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, इनका दोस्तों मर्ज होगा। बैंकों की संख्या मेरे ख्याल से सरकार जो है फिलहाल के टाइम पे 7 या 8 रखने के पक्ष में है। मतलब 7 या 8 बैंक गवर्नमेंट बैंक रह सकते हैं, बाद में इनको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। सिर्फ 2 या 3 रह सकते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक और एसबीआई। शुरू से बताता आ रहा हूं एसबीआई साहब, इसीलिए मैंने आपसे कहा था इसमें आग लगी हुई है। एक सिंगल बैंक रह सकता है ऑल ओवर इंडिया सरकारी। अब ये दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं जिस प्रकार की प्लानिंग समझ रहा हूं सरकार की, उसके हिसाब से मैं अपने व्यूज आपके पास रख रहा हूं। आपके व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ये मेरे खुद के पर्सनल व्यूज है। तो ये मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे कि सरकार ने सबको चौंका दिया साहब। कोई कह रहा था बीओबी, कोई कह रहा था पंजाब नेशनल बैंक, मैं भी कह रहा था कैनरा बैंक और बीओबी। तर्क सबके अलग अलग थे। मेरा तर्क था कि सरकार अच्छे बैंकों को लेगी, शायद अच्छे बैंक के साथ एक बुरा बैंक ले ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सरकार ने क्या करा साहब, एक अच्छा बैंक लिया बीओआई और 3 बुरे बैंक लिए, शॉर्ट लिस्टेड इन 4 बैंकों को करा। अब देखते हैं 2 वो बैंक, जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बीओआई। लेकिन अभी दोस्तों ये फाइनलाइज नहीं है। क्या पता सरकार लास्ट में कैनरा बैंक और बीओबी को ही कह दे, ये भी हो सकता है, संभावना है। जो शॉर्ट लिस्टेड ही तो है, कुछ कमियां निकल गई, कुछ कारण मेरे ख्याल से सरकार को अच्छा ना लगे या चेंजेस हो, तो सरकार फिर इनको विलय कर देगी। जो 5 बैंक बचे छोटे छोटे, इनको विलय करेगी और फिर साहब कैनरा बैंक और बीओबी अपनी प्राइवेटाइजेशन की दौड़ में सम्मिलित हो सकते हैं। तो अभी दोस्तों जल्दबाजी होगी, शॉर्ट लिस्टेड ही हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है। इन शॉर्ट लिस्टेड में 2 बैंक मैंने आपको बता दिए हैं, बीओआई एंड बैंक ऑफ इंडिया एंड साहब बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 2 बैंक साहब शॉर्ट लिस्टेड में आ सकते हैं टॉप पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है प्राइवेटाइजेशन की दौड़ में। अब साहब क्वेश्चंस कमेंट्स आएंगे, उनका जवाब मैं पहले ही आपको दे देता हूं। देखो दोस्तों, जिनका इन बैंकों में अकाउंट है, मान लिया कि अगर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही प्राइवेटाइजेशन होता है, कोई भी बैंक प्राइवेटाइजेशन होता है, जिनके यहाँ पर खाते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ चार्जेस आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे, उसी हिसाब से आपको सुविधाएं और सर्विस मिलेंगी। आपने देखा ना प्राइवेट बैंकों की सुविधा और सर्विस कितनी बढ़िया है। कोटक में जाइए, कितना अच्छी तरह से
आपका वेलकम होता है, सब सारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। आपको तो सब जाके वहां बैठना है। कितनी मीठी भाषा बोलते हैं वो लोग। तो वहां सर्विस मिलेगी आपको। मिनिमम बैलेंस आप 10,000 है। अब देखते हैं सरकार इसमें किस तरह का, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि सब लोग अमीर लोगों के वहां पे अकाउंट्स होंगे, ऐसा तो नहीं है। आईओबी या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बीओआई में सभी अमीर लोगों के अकाउंट है। प्राइवेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। गरीब लोगों के भी वहां पे अकाउंट है, जो बेचारे छोटे लोग हैं उनके भी वहां अकाउंट है। अब सरकार देखते हैं उनको किस तरह से मैनेज करती है। क्या मिनिमम बैलेंस इतना ही रखा जाता है या कम करती है, तो देखेंगे आगे किस तरह की, मेरे ख्याल से इसका बजट आता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है और किस तरह से ये पेश किया जाता है। अभी जो है वो थोड़ी दूर की प्रक्रिया है। ये मेरे बहुत ही अर्ली व्यूज हैं जो मैंने आपको बता दिए। ये मेरे खुद के पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, आपके थोड़े डिफरेंस हो भी सकते हैं। साहब कर्मचारी या एम्प्लॉय जो है वहां उनका क्या होगा, पहले ही बता चुका हूं, कुछ नहीं होगा भैया। आप जहां हो जैसे हो वहां वैसे ही रहोगे। आपका सिर्फ बैंक चेंज हो सकता है। देखिए जब प्राइवेटाइजेशन होगा कोई उसे खरीदेगा तो जरूरी नहीं वो आपको रख सकता है, लेकिन आप एक एम्प्लॉय हो, आपने बैंक में सेवा दी है, बहुत दिनों की सेवा दी है, तो गवर्नमेंट ने पहले ही साहब आपकी जो संख्या है उसको दूर कर दिया है कि भैया घबराने की कोई बात नहीं है, आपको किसी और बैंक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। काम सारे करने हैं बैंक गवर्नमेंट को, प्राइवेटाइजेशन भी करना है, जितने एम्प्लॉय है उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए वो भी करना है। तो ये दोस्तों मैंने थोड़ी सी आपको बात बता दी, बाकी ऐसा कुछ बताने के लिए इस न्यूज में है नहीं। और जो भी आपको क्वेरी, कमेंट्स या क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो, अभी भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुए वो 4 है साहब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी और साहब बीओआई एंड साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 बैंक है। कर्मचारियों की संख्या अगर मैं ग्राफिक्स वगैरह चलेंगे उसमें देख लीजिएगा। तो मेरे जो 2 पिक हैं वो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया एंड साहब आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये पहले कैंडिडेट हो सकते हैं जो प्राइवेटाइजेशन, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन सबका होगा, मर्ज करेगी फिर प्राइवेटाइजेशन करेगी। अभी फाइनलाइज नहीं है, देखते हैं फाइनलाइज क्या होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। विनिवेश की जो ये प्रक्रिया है, प्राइवेटाइजेशन की जो ये प्रक्रिया चल रही है, ये दशा और दिशा सुधारने के लिए ही चल रही है। देश इससे हमारा बहुत तरक्की करेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स जब हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको भी वो सुविधा मिलेंगी। आप सिर्फ देखते रहिए। अभी ये शुरुआत है, अभी तो धरातल पे आने पे, यानी अभी तो ये सिर्फ बुनियाद एक रची जा रही है, ये रची जा रही है दोस्तों। अभी तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। फाइनलाइज जब होगा, धरातल पे आएगा, फिर आपको इसके जलवे दिखेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। अपना पूरा देश जो आज इसका विरोध कर रहे हैं वही कहेंगे साहब अच्छा कार्य हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यही होता है समाप्त। कीजिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। तब तक दोस्तों आपसे कहता हूं नमस्कार, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।